ओम श्री परमात्मने नमः। माँ जगदम्बा आप सभी पर अपना आशीष बनाए रखे। आप सभी का हर दिन शुभ हो। आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्पिरिचुअल जर्नी 75 में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ नवरात्र के दूसरे दिन सुनी जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी दुर्लभ और पौराणिक कथा। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्म का अर्थ है तपस्या और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तप का आचरण करने वाली। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण करती हैं। देवी का यह रूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। स्वाधिष्ठान चक्र में ध्यान कर इनकी साधना की जाती है। आज के दिन माँ को शक्कर का भोग लगाया जाता है। कहा जाता है कि इससे घर के सभी सदस्यों की आयु बढ़ती है। देवी पुराण के 45वें अध्याय के अनुसार देवी ब्रह्मचारिणी हमेशा तप में लीन रहती हैं। इस कारण इनका तेज बढ़ गया। इसलिए इनका रंग सफ़ेद अर्थात गौर वर्ण बताया गया है। आइए अब माँ ब्रह्मचारिणी से जुड़ी जो कथा प्रचलित है उसका शुभारंभ करते हैं। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से भी जाना जाता है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर साख पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव था। उन्होंने देवी से कहा कि उनकी हर मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी उन्हें पति के रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर वह घर लौट जाएं। इस देवी कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। ये देवी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी प्रसिद्ध है।
आज की यह कथा यहीं पूर्ण हुई। कल के वीडियो में आप सुनिए माँ चंद्रघंटा की कथा। यदि मेरे चैनल पर इन कथाओं को सुनना आपको अच्छा लगता हो तो इन वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए।